प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाला सभी किसान भाई बहना कताई आपका साथी अशोक कुमार शर्मा और बीनू बेन को घणो घणो राम राम। बीनू बेन आपके ताई भी राम राम। अशोक भाई आपका ताई भी घणो घणो राम राम। हाँ साहब, और देखो बीनू बेन अबाण तो खरीफ की फसला अपना किसान साथियों ने लगा रखी है और इंद्र देवता भी कणा मेहरबान हो रहा है, खेता खेता में पानी भराए। तो आपने तो यही कहबो चाहंगा कि किसान साथियों अभी वर्तमान समय में जना खेता में पानी भरा गयो है, अपनी फसला में पानी जहाँ जल भराव की समस्या है, अपना खेता से पानी आपने निकाला और ताकि अपनी फसला में नुकसान नहीं हो। हाँ, और अपना खेत की जो मिट्टी है ना, हाँ। उको भी विशेष ध्यान रखना चाहवा। वाह साहब, क्योंकि लगातार अगर पानी भरागा तो कहीं न कहीं अपने खेत की मिट्टी भी उससे प्रभावित है। तो और इन्हीं लेयर कई योजना भी है, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना भी है, इनका भी कई लाभ है। तो आज ही का बारे में विस्तार से बताओ सा। हाँ साहब, बिल्कुल, क्योंकि सॉइल हेल्थ कार्ड योजना किसान साथियों अपनी मिट्टी की जो जांच है, जैसा कोई बीमार हो जावे और फिर डॉक्टर साहब उनका खून की जांच करे और रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि भाई इनके खून में कई तत्व की कमी है, इन्हीं प्रकार से अपनी मिट्टी की जांच होवे और जो कृषि विशेषज्ञ रहे वह आपके ताई बतावे कि अपनी मिट्टी में कई कई सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है और किसान साथी जे तत्व कम रहे उनका अनुसार ही फिर अपनी फसला में अपनी मिट्टी में खाद देवे। कई बार होवे कि किसान साथी यूरिया डाल रहे है, पोटास डाल रहे है और जब देखो जावे तो अपने मिट्टी में तो पोटास की मात्रा पहले से ही है और अगर वो डालेगा उन्हें अतिरिक्त भार भी पड़ेगा और मिट्टी में और ज़्यादा अंधाधुंध खाद डालेगा तो उन्हें आर्थिक नुकसान भी होगा। इन्हीं लेयर या सॉइल हेल्थ कार्ड योजना यह है किसान साथियों कि अपनी मिट्टी में जे पोषक तत्व की अपना कमी लगे वे ही पोषक तत्व वही खाद अपने मिट्टी में दे ताकि अपना आर्थिक नुकसान से भी बचना पड़े। और इका लिए जो खेत की मिट्टी है वो नमूना का रूप में प्रयोगशाला में ले जा सके है। हाँ हाँ हाँ, है ना, हाँ, ताकि उसको वहां पतो चल जाओ काय काय पोषक तत्व की कमी है, उसका अनुसार ही वह आगे की रूपरेखा तैयार करेगा और उत्पादन भी अच्छा होगा। बिल्कुल अच्छा होगा, क्योंकि आपने जितनी जरूरत रहेगा अपनी फसल में वह ही आपने खाद देगा तो बिल्कुल फिर तो निश्चित तौर पर उत्पादन भी अच्छा होना और अपने किसान साथियां आर्थिक रूप से भी कम भार पड़ेगा। समय बिनु बेन अशो है कि अब खेती कम होती जा रही है। परंपरागत तरीका से अपना जो किसान साथी है वे खेती करता आ रहा है, तो अगर उन्हीं तरीका से खेती करेगा तो खेती घाटा को सौदो होगा, हानि होगा और के भी किसान साथी की खेती तो अब घाटा को सौदो है। अगर आपने परंपरागत तरीका से हट करके और खेती में नवाचार अपनागा तो निश्चित तौर पर अपना खेती में लाभ होगा। नवाचार अपनावा के साथ ही साथ वहाँ जैसा कि अपना खेत की जो मिट्टी है उसका स्वास्थ्य को पूर्ण रूप से ध्यान रखानी पड़ोगो, जैसा अपना स्वास्थ्य को अपन ध्यान रखाना चाह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और साथ ही साथ मिट्टी का स्वास्थ्य के बाद एक और बात है कि खेती में अब आपन कहता ही नवाचार में नई नई फसला है, नई नई सब्जियां है, वानिकी है, बागवानी है ना, इना कहता ही भी अपना अपनानी पड़ा। और आज अपना कार्यक्रम में यही बात आपने लेके आया है कि शिमला मिर्च की उन्नत एवं अगेती खेती आपने किड़ी प्रकार से करा। ये जानकारी दे रहा है श्री रामराज जी कड़वासड़ा, तकनीकी सहायक एवं उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय झालावाड़। तो अपना जो विषय विशेषज्ञ है को भी स्वागत करा। राम राम साहब। राम राम साहब। शिमला मिर्च की खेती किसान साथी क्यों करे और किड़ी मौसम में किसान साथियां के ताई कर रही? देखो जी, ऐसी बात है कि हम अभी जो परंपरागत तरीके से जो खेती कर रहे हैं उसको खेती को छोड़ के हम शिमला मिर्च की तरफ क्यों जाएं, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक ये नहीं जानेंगे कि हमें उसमें क्यों जाना, उस चीज़ का फ़ायदा क्या, तब तक हम उस चीज़ को नहीं अपनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि आप देखोगे अभी हम सोयाबीन ले रहे हैं, उसके बाद में अब सरसों की, अभी अब रबी की सीज़न आएगी उसमें हम सरसों की लेंगे, तो उसमें क्या हमारा प्रति हेक्टेयर जो इनकम होती है वो बहुत ही कम होती है। और वहीं हम सब्जियों पे देखते हैं, अभी हम वर्तमान में कहीं भी सब्जी लाने जाते हैं आप देखते हो 40-50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सब्जी मिलती है। और दूसरा ये है कि सब्जी की वो उत्पादकता ज़्यादा होती है। जहाँ पर हम देखते हैं सोयाबीन बहुत ही कम निकलती है पर हेक्टर, वहीं पर अगर हम सब्जियां लेते हैं तो वो उससे 8 से 10 गुना ज़्यादा उसका उत्पादन होता है और उससे उतनी ही ज़्यादा इनकम होती है। और सब्जियों में हम देखते हैं कि सब्जियां आजकल बहुत ही प्रकार की सब लोग कर रहे हैं।
तो इसमें अब आजकल एक जो भी हम देखते हैं बड़े बड़े होटल बन रहे हैं, बड़े बड़े सिटियां हैं जहाँ पे लोग परंपरागत जो हम देखते हैं देसी मिर्च उसके बजाय शिमला मिर्च को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कैप्सिकम कहते हैं, इसको बेल पेपर भी कहते हैं। और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी है और इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के विटामिन है, ये ज़्यादा पाए जाते हैं। इसलिए हम करते हैं कि इसको हम खेती को अपनाना चाहिए ताकि हमारे मिनरल्स वगैरह और विटामिन की पूर्ति हो सके और हमें ज़्यादा इनकम भी प्राप्त हो सके। तो का इन्हें कशा भी मौसम में उत्पादित करू जा सके छे? देखो, शिमला मिर्च उत्पादन करवा का अपन वास्ते दो तरीका है। एक है परंपरागत तरीको है जकामीन आपा बाहर ओपन फील्ड में लगावा, यानी कि आपा खुला मैदान में लगावा। बीमीन आपा सर्दी की सीजन में कराएं, क्योंकि ये फसल ने 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान की जरूरत रहे। और अगर आपा इन ऑफ सीजन में लेनी चाहवा तो इस वास्ते आपा ने एक नई तकनीक अपनानी पड़े, जकान आपा के वहाँ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या बिना आपा सरल भाषा में कह सका संरक्षित खेती। संरक्षित खेती यानी उसको जो मौसम की प्रतिकूल चीज़ें हैं भी आपा बचा सका। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि बारिश ज़्यादा हो रही है तो हमारी फसल को बारिश से बचाना है, और जब हम देखते हैं सर्दी ज़्यादा हो रही है तो पाला की समस्या होती है, उससे बचाना है। जब ज़्यादा गर्मी होती है तो लू की समस्या होती है, ज़्यादा गर्मी की वजह से बचाना है। तो पॉली हाउस में हम क्या करते हैं कि फसल के अनुकूल तापमान को हम 12 महीने तक नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, तो वो तापमान हम 12 महीने उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। तो इससे हम क्या कर पाते हैं कि 12 महीने शिमला मिर्च की हम खेती और उत्पादन ले पाते हैं। और जबकि अगर हमारे पास पॉली हाउस या नेट हाउस की व्यवस्था नहीं है तो हम बाहर ओपन फील्ड में जा सकते हैं और वहाँ पे हम रबी की सीजन में इसकी बुआई कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर पॉली हाउस में अगर आपने इनकी खेती करा, नर्सरी लगावा, तो वह फिर किन्हीं मौसम में भी आपने ले सका? हाँ जी। अच्छा। साथ ही देखो, बीज की और नर्सरी की आपने बात करी, तो किसान साथी शिमला मिर्च की नर्सरी तैयार करता भगत कई बातों को सावधानी रखे। देखो, आप मोटी मोटी बात करा कि अपन कितना एरिया में लगानी है, तो आप अबार एक मान चलना अपन 1 हेक्टर में लगानी है। 1 हेक्टर एरिया अपन यूँ मोटा मोटा माना तो 100 मीटर बाई 100 मीटर को एक एरिया अपन लेवा तो 1 हेक्टर रह जावे। तो 1 हेक्टर में अपन अगर फसल लगानी है तो अपन शिमला मिर्च को लगभग 1 किलो अपन ने बीज लेना पड़ी, उन्नत वेराइटी को बीज लेना पड़ी। बीर अपन सबू पहले कहीं कर नर्सरी लगावा। आप देखा शिमला मिर्च को बीज और देसी मिर्च को बीज, सब्जियां का जो भी बीज है बहुत छोटा छोटा बीज रहे। तो ये छोटा छोटा बीज ना आप सीधा खेत में नहीं लगा सका, क्योंकि आप देखा जितना बीज बड़ा होता है उतना ही उसमें ज़मीन के अंदर नीचे डाल सकते हैं। अब बीज छोटा होता है तो उसको बाहर ज़मीन से अंकुरण होने में टाइम लगता है, तो हम सीधा उसमें खेत में उसकी बुआई नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नर्सरी तैयार करते हैं। तो नर्सरी में हम लेते हैं कि अगर हमारे पास 1 हेक्टर एरिया के हम लगाना है तो हम 100 मीटर स्क्वायर के एरिया में उसकी नर्सरी तैयार करते हैं। और नर्सरी में अभी इस मौसम में अगर हम तैयार करना चाहें तो हमें ये सावधानी रखनी है कि अभी इतनी बारिश हो रही है तो ऐसी जगह पे हम नर्सरी नहीं बनाए जहाँ पर जलभराव की समस्या हो। जहाँ पर खेत ऊंचाई ज़्यादा है वहाँ पर हम नर्सरी बना सकते हैं। और हमें लगता है ज़्यादा बारिश हो रही है तो बारिश से ढकने के लिए हम उसमें पॉलीथीन से हम कवर कर सकते हैं उसको, और उसमें हम बेड के ऊपर राइस बेड पे लगाएंगे और उसमें बीच में छोटे छोटे चैनल छोड़ेंगे जिससे कि पानी जितना भी रहेगा वो उसे ड्रेन होके बाहर चला जाएगा। और इसका साथ ही साथ यह भी बताओ सा कि जैसे शिमला मिर्च की खेती अपना किसान भाई बहन कर रहा है, हाँ ना, उनके अगेती खेती भी ले हो चाहे, तो इसका पोषण को प्रबंधन कशा करे और इमा काय कीट रोग आ सके वह भी बताओ सा। जी, अपन पहले तो यूँ जाना कि आप शिमला मिर्च की खेती करा। अब आप के यूँ है कि अगेती खेती करा, तो अपन वो जानना हो कि भी अगेती खेती को कहीं लाभ है, वो अपन जानना जरूरी है। तो इसके लिए हमें क्या करना, हम ये देखते हैं कि मार्केट में अभी आप सर्दी के मौसम में देखेंगे तो आपने प्याज के भाव 2 रुपये किलो जा रहे थे, अभी धीरे धीरे भाव बढ़ रहे हैं। और जब ये आप अक्टूबर आसपास देखोगे प्याज के 40-50 रुपये किलो भाव हो जाते हैं। अभी बारिश के टाइम पे आप देखोगे टमाटर के भाव बहुत ज़्यादा हैं और वही सर्दी में भाव कम है। अब हम ऐसा देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मार्केट में उस वक्त सारे किसान एक साथ ही सब्जियां लगाते हैं, तो एक साथ लगाते हैं, उसका उत्पादन एक साथ आता है, लेकिन खाने वाले उतने ही हैं जितने हर बार खाते हैं। तो मार्केट में डिमांड तो बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ जाती, डिमांड तो उतनी ही रहती है लेकिन सप्लाई बढ़ जाती है, तो मार्केट में भाव कम हो जाता है। अगेती इसलिए लेते हैं कि मार्केट में सप्लाई कम होगी, क्योंकि हम अगेती कर रहे हैं, बाकी सब किसान उस टाइम पे लगाएंगे तो हमारे पास उसके ज़्यादा भाव मिलेंगे, तो हमें उतनी ही मेहनत में ज़्यादा इनकम प्राप्त होगी। इसके लिए हम उसकी अगेती खेती करते हैं। कोई भी सब्जी है और उसकी मार्केट में उपलब्धता कम है तो जाहिर सी बात है कि उनका भाव ज़्यादा रहेगा। तो नर्सरी की अपना ने बात करी और
पोषण प्रबंधन, तो जैसे कीट व्याधि प्रबंधन, पोषण प्रबंधन की आपने बात करा, तो इनमें कई कई कीट व्याधि लागबा की संभावना रहे। देखो शिमला मिर्च में आप कीट व्याधि की बात करा तो सबों पहले तो आप इसमें ये होता है कि रस चूसने वाले कीट लगते हैं, जिसमें ये होता है कि सबसे ज़्यादा समस्या भी आ रही है वो है थ्रिप्स की आती है। इसमें जो थ्रिप्स है उससे नुकसान होता है, और दूसरा इसमें है कैटरपिलर लगती है जिसको हम फल छेदक कहते हैं, उसकी समस्या आती है। और व्याधि की बात करें तो इसमें एंथ्रेक्नोज लगता है, एक बैक्टीरियल ब्लाइट कहते हैं वो लगता है। इसमें ये इस प्रकार की बीमारियां लगती। इनको कंट्रोल करने के लिए हम सबसे पहले हमें फसल चक्कर अपनाना चाहिए कि एक ही जगह पे उस फसल को बार बार नहीं करना चाहिए। और दूसरा है कि हमें ऐसी वैरायटी चूज करनी है जिसमें वो बीमारी नहीं हो। हम देखते हैं कि हमारे आसपास के एरिया में कौन सी बीमारी ज़्यादा हो रही है, तो उस बीमारी की प्रतिरोधक क्षमता वाली हम उन्नत किस्म का चयन कर लें। और इसमें जब हम देखते हैं कि कीट का है तो कीट के लिए हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि नेचुरल तरीके से उसको कंट्रोल करें, और नेचुरल तरीके से नहीं हो तो फिर हम ऑर्गेनिक तरीके पे जाएं, ऑर्गेनिक तरीके पे नहीं हो तो फिर हमें रासायनिक तरीके पे और केमिकल तरीके पे जाके कंट्रोल करना चाहिए। आपने बात करा रामराज जी, आपने किसान साथी के ताई ये बताओ कि मिर्च, आपने शिमला मिर्च की जो बुआई होगी है तो कितना दिन में शिमला मिर्च फल आवा लग जावे, और साथ ही साथ इन मिर्च में तुड़ाई में यहीं को भंडारण में आपने कहीं कहीं सावधानी रखा? देखो शिमला मिर्च में आपा जब फसल लगावा तो 5-6 महीना के आसपास अपने फसल तैयार हो जावे, और अपना जब फूल आवे बीरू लगभग अपने 2-2.5 महीना के आसपास में फल तक पक और बड़ो हो जावे। अच्छा। और जब अपन शिमला मिर्च की अपन हार्वेस्टिंग करा तो अपन लगभग 8 से 10 दिन के अंतराल में अपन हार्वेस्टिंग करनी पड़े। जितना भी अपन फल पाक का वो फल लेके और उसको हमें हम ग्रेडिंग करते हैं ताकि हमें मार्केट में अच्छे भाव मिले। जो छोटे छोटे होते हैं जिसमें कहीं से भी अगर कोई कीट लग गया हो या फिर कोई रोग लग गया उसको हम साइड में करके, और जो अच्छे अच्छे हैं उनको ग्रेडिंग करके और पैकिंग करके फिर इसको हम मार्केट में बेचते हैं ताकि हमें अच्छे और अच्छी माल और अच्छा भाव मिल सके। तो यानी कि फसल जैसा कि शिमला मिर्च की बात करी तो वह तुड़ाई सु लेर बाजार तक जाबा के लिए विशेष रूप से और ऐसी कसी बात है जाको किसान भाई बहन ध्यान रखा? देखो अपन ने जब हम करते हैं तो शिमला मिर्च का ये ध्यान रखना है कि जैसे हमने तुड़ाई कर रहे हैं तो तुड़ाई ज़्यादा गर्मी में नहीं करें और जब भी हम कोशिश करें कि ये शाम को तुड़ाई हो हमारी और रात को हम इसको ट्रांसपोर्ट में भेजें, और ताकि हमारे सुबह जैसे हमारी मंडी खुले या फिर जहाँ पर भी हम इसको भेजना रेस्टोरेंट में, ताकि सुबह हमारी फसल वहाँ पे जहाँ पे कंज्यूमर है उसके पास हम पहुँचा सकें उसको। इस हिसाब से हमें उसकी तुड़ाई का मैनेजमेंट करना पड़ता है। मतलब सावधानी अपना रखनी है, तुड़ाई में भी सावधानी रखनी है, साथ ही का भंडारण में भी अपना सावधानी रखनी है। हाँ तो जी। अच्छा एक बात और है कि शिमला मिर्च की अपना ने बुआई कर दी तो कितना दिन में कई फल लगभग लग जाए शिमला मिर्च? इम आप शिमला मिर्च में आप बात करा तो लगभग 40-45 दिन के आसपास अपन फूल आबा लाग जाए और 1-2 महीना बाद में 2 महीना के आसपास में पाक बा लाग जाए। तो ये मोटा मोटा मान लो तो अपन 4-4.5 महीने के आसपास अपना उत्पादन देना शुरू कर दे बढ़िया से। तो किसान साथियों देखो ये तो फायदा कोई सो तो है, साथ ही साथ इनकी बीज की उपलब्धता। अगर कोई किसान साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे है और उन्हें मानस बना लियो कि अब मैं शिमला मिर्च की खेती करनी है तो उन्हीं बीज कहाँ से उपलब्ध हो सके? देखो शिमला किसान साथियों आजकल शिमला मिर्च काफ़ी लोग लगा रहे हैं तो ये हमारे लोकल मार्केट में भी उपलब्ध हो जाता है। हम यहाँ झालावाड़ से भी ले सकते हैं जो और इससे हम अच्छी वैरायटी चाहते हैं कि गवर्नमेंट की हमें अच्छी वैरायटी चाहिए तो इसके लिए हम कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से जो भी हमारे वैज्ञानिक गण हैं वो जहाँ पर भी अवेलेबल है वहाँ से अच्छी वैरायटी और गवर्नमेंट की अच्छी वैरायटी अवेलेबल करवा के आपको दे सकते हैं। लेकिन अब जैसा कि शिमला मिर्च की अगेती खेती की बात चल रही है और उसका अंदर कीट रोग की आपने बात करी और एक तुड़ाई की सावधानियाँ भी बताई, भंडारण का बारे में बतायो, पर कई बार कहे अतरी मेहनत करने के बाद भी एड़ो खरपतवार का रूप में फसल के साथ आ जाओ चाहे है ना, तो उन्हें कशा दूर करे खरपतवार नियंत्रण के लिए अपना किसान भाई बहन कहीं करे? देखो खरपतवार नियंत्रण वास्ते अपन ने इसमें एक उन्नत तकनीक अपनानी पड़ती है जो हम जिसको मल्चिंग कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी खरपतवार होता है वो फसल के साथ हम लगाते हैं वो उग जाता है, जब तक हम उसको हटाते हैं लगभग वो 4 से 5 सेंटीमीटर बड़ा होता है उसके बाद में हम हटाते हैं, तब तक वो हमारी मिट्टी का पोषण ले चुका होता है और वो हमारी फसल को नुकसान पहुंचा चुका होता है। इसके लिए हम एक उसमें मल्चिंग देते हैं जिसमें प्लास्टिक की मल्च काम में ले सकते हैं
या फिर हम जैसे हमारा जो तूड़ी बोलते हैं हम उसमें इसकी चना की तूड़ी काम में ले सकते हैं, सरसों की तूड़ी हम काम में ले सकते हैं, चावल की तूड़ी है, गेहूं की तूड़ी ये काम में ले सकते हैं। और ये नहीं लेवें तो हम प्लास्टिक की मल्च आती है उसको हम काम में ले सकते हैं, ताकि हम उसको खरपतवार को उगने ही नहीं दें, ताकि हमारी फसल में जितना भी नुकसान हो वो होने ही नहीं दे। और दूसरा इनका ये लाभ होता है कि जब हम ये लगाते हैं कि हम सर्दियों के मौसम में जा रहे हैं, तो सर्दियों में क्या है कि तापमान कम होता है तो जड़ का तापमान भी कम होता है, तो इस जड़ के तापमान को बनाए रखने में भी हमारी मल्चिंग विधि काम आती है और ये फसल की पैदावार बढ़ाने में हमारी सहायता करती है। और इसमें एक हमें खास विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि जैसे अभी हम रायरा लगाते हैं या गेहूं लगाते हैं, जो भी हम लगाते हैं उसमें क्या हम खुले खेत में पानी छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हमें सब्जियों की खेती करनी है और उन्नत प्रकार से खेती करनी है तो इसलिए हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है कि हमारा जो जल प्रबंधन है वो भी एक उन्नत तरीके से हो, क्योंकि जो भी हम तकनीक करें वो उन्नत तकनीकें काम में लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम करते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम काम में लेना जरूरी है हमारे लिए, जो हम जिसको कहते हैं बूंद बूंद सिंचाई विधि। अब हम देखेंगे बूंद बूंद सिंचाई विधि क्यों, हम तो अभी हमारे पास तो यहाँ हाड़ौती में बहुत सारा पानी है तो हम सीधा ही पानी दे देंगे, तो बूंद बूंद सिंचाई क्यों लेवें। इसके लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम देखते हैं जैसे हमने नाइट्रोजन खाद डाली है तो वो सारा पानी में जल में घुलनशील होती है, तो एक बार हमने जल दिया उसके साथ घुलनशील होकर बह जाती है। और जो भी हमारी सब्जियाँ होती है ये ज़्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करती है। जो हमारी अभी सरसों है तो ये इसमें न्यूट्रिएंट कम चाहिए क्योंकि इसकी उत्पादन क्षमता भी कम होती है। सब्जियों की उत्पादन क्षमता ज़्यादा होती है, जिसमें कैप्सिकम की हम 1 हेक्टेयर में देखें तो ये लगभग 20 टन प्रति हेक्टेयर का उत्पादन होता है। तो इसमें उत्पादन लेने के लिए इसमें खाद भी ज़्यादा चाहिए, तो खाद ज़्यादा चाहिए और वो खाद उसकी कोशिश करनी जड़ में चाहिए, क्योंकि और हम क्या करते हैं कि उस खाद को देके पूरे खेत में पानी चला देते हैं, तो जहाँ पे उसकी जड़ नहीं है वहाँ पर भी खाद जा रहा है, वो हमारा वेस्ट हो रहा है और वो खाद आगे जाके पानी में घुल के किसी तालाब में जा रहा है, उस तालाब से फिर हम पानी पीते हैं तो वो फिर हमारे अंदर जाके वो नुकसान करता है। तो इसलिए हम उसमें बूंद बूंद सिंचाई विधि करते हैं, उसके अंदर जो भी उसको न्यूट्रिएंट चाहिए होता है उसको हम घोल के उसके अंदर देते हैं, जिस विधि को हम फर्टिगेशन कहते हैं कि उसके इरिगेशन के साथ में हम फर्टिलाइज़र को दे के उसमें जब उसको रिक्वायरमेंट है तब उसको हम जितना रिक्वायरमेंट और जब रिक्वायरमेंट उस प्रकार से हम उसको खाद की सप्लाई करते हैं, ताकि हमारी फसल को जब तक 5 से 6 महीने चलती है तब तक उसको डेली बेसिस पे प्रतिदिन बेसिस पे उसको खाद और पानी अच्छे से मिलता रहे। और चालता चालता अंत में जो अपना किसान साथी सुन रहा है तो उन्हें आप कई संदेश देवो चाहो। किसान भाइयों, सबसे बड़ा संदेश तो मैं यही देना चाहता हूँ कि आप अभी हम जो खेती कर रहे हैं उसमें उतनी ही मेहनत कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा उत्पादन हो, ज़्यादा हमारी इनकम बढ़े, क्योंकि हम खेत को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास खेत एक लिमिटेड रिसोर्स है, इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हमारा उतनी ही ज़मीन में हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे लें, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कैसे लें। इसके लिए हमें परंपरागत विधि को छोड़ के उन्नत विधियाँ को अपनाना पड़ेगा। इसके लिए हमारा शिमला मिर्च अभी वर्तमान परिदृश्य में और आने वाले टाइम में शिमला मिर्च की मार्केट में डिमांड बढ़ती जाएगी। क्योंकि आजकल सब लोग शहरों में जा रहे हैं, वहाँ पे जो भी नई नई होटलें खुल रही है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, जो भी फास्ट फूड सब में शिमला मिर्च का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो रहा है। तो मार्केट में इस डिमांड को बढ़ती हुई डिमांड बढ़ेगी तो हमारा उसमें उसकी रेट भी बढ़ेगी। तो इससे हमें इस बढ़ती डिमांड को देखते हुए हमें इसका उत्पादन करना है और हमें ये नहीं सोचना है कि ये नई फसल है हम कर नहीं पाएंगे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, हम आराम से कर सकते हैं। इसके लिए फिर भी हमें डाउट है कि हम संशय हो रहा है हमारे मन में कि हम कैसे करेंगे, ये हो पाएगी, हमसे नहीं हो पाएगी। इसके लिए हम वैज्ञानिकों की सहायता ले सकते हैं। इन वैज्ञानिकों की सहायता लेने के लिए हमारे पास में आपके ही जिले जिस हाड़ौती में, झालावाड़ में कृषि विज्ञान केंद्र है और एक हमारे पास आपके झालावाड़ में कॉलेज है, तो कॉलेज में आप आ सकते हैं, उद्यानिकी वानिकी महाविद्यालय झालावाड़, और एक हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़। दोनों में आपके पास वैज्ञानिक है, उस वैज्ञानिकों से आप सलाह कर सकते हैं। वो आपको पूरी की पूरी जानकारी देंगे, ट्रेनिंग देंगे, प्रशिक्षण देंगे। उसके बाद में आप अच्छे तरीके से आप इसका उत्पादन ले सकते हैं और बाकी किसानों से आगे निकल सकते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने किसान साथियों के ताई दी, एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, किसानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। अब बिनु बेन, यह जो जानकारी है यह जानकारी तकनीकी सहायक उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय झालावाड़ से श्री रामराज जी कड़वासरा जी दे रहा था। और देखो, अगर आपने ये जानकारी के ताई अपना खेती में अपनाऊंगा तो निश्चित तौर पर अपना फायदा होगा। बिल्कुल होगा।
क्योंकि किसान भाई बहना के ताई नवाचार के साथ साथ अपना जो अन्य विधियां है वहाँ को भी ख्याल रखनी पड़ोगो, वहाँ को भी ध्यान रखनी पड़ोगो। और एक साथ साथ खेत की मिट्टी की, जैसा कि हमने शुरू में बात करी थी, तो उनको भी ध्यान रखनी पड़ोगो। तो आपने खेती बाड़ी की काम की बाता चेता तो आपने करा ही सरी, और आपने किसान साथियां जानकारी देवा ही सरी। और जानकारी की बात में बात करा, वर्मी कंपोस्ट अपनाओ और धरती की उम्र बढ़ाओ। तो क्योंकि आपने जो किसान साथी रासायनिक को प्रयोग कर रहा है तो धीरे धीरे जमीन भी बंजर होती जा रही है। और वर्मी कंपोस्ट को केवा को मतलब है कि जो आपने गोबर की सड़ी हुई खाद है, जिन्हें आपने कंपोस्ट खाद भी केवा, केंचुआ की खाद भी बोला, वर्मी कंपोस्ट भी बोला। और जो अपना फसल का अवशेष है उणा सड़ा करके, गला करके, गोबर की खाद, ये सब के ताई अगर आपने मिट्टी में डालेंगे तो धरती की उम्र जरूर बढ़ेगा। साथ ही साथ रसायन को प्रयोग आपने कम करेंगे तो निश्चित तौर पर जो अपनी फसल है वह रासायनिक मुक्त होगी, और अपनी फसल, मिट्टी सब रासायनिक मुक्त होगा तो पर्यावरण की भी रक्षा होगी। बिल्कुल सही बात की आपने। और जो वर्मी कंपोस्ट खाद है या मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाओ है, एक ही साथ ये मृदा पोषण को खजानो है वर्मी कंपोस्ट। क्योंकि वर्मी कंपोस्ट अगर अपना किसान भाई बहन वहाँ का खेती करता समय उपयोग में लावच है और उनका अनुसार वर्मी कंपोस्ट में जैसा कि केचुआ पाले है, बेड बनाओ है, वो तरीका से खेती करे तो का घना फायदा है। इसो कहीं जो जमीन है वह भुरभरी भी हो है और उपजाऊ भी बढ़े है। एक साथ ही साथ पौधा की जड़ाना एक बहुत ही बढ़िया उचित वातावरण मिले है और वो को विकास भी अच्छो हो पौधा को। आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। साथ ही साथ देखो अब अपना कार्यक्रम को समय भी पूरा होगा में चाल रहा है और अपने सब समय से बंध्या तक है। मन तो शो करे कि अपना किसान साथियों से अपना बातचीत करता रहवा और इना से जुड़े रहवा, खेती बाड़ी की जानकारी देता रहवा, पर अब समय से अपने सब बंध्या तक है। तो अपना किसान वाणी कार्यक्रम को अब समय भी पूरा होगा में चाल रहे हो। तो आपका साथी अशोक कुमार शर्मा और आपकी बीनू बेण कताई दो आज्ञा। राम राम। अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।